तो भाई सुपर स्पेनिश कप के चैंपियंस है भाई रियल मैड्रिड। और भाई जो ये गेम गया है, इट वाज अ वेरी वन साइडेड मैच। बिल्कुल बार्सिलोना ने की बहुत इंडिविजुअल मिस्टेक्स, बहुत कलेक्टिव मिस्टेक्स, बहुत टैक्टिकली मिस्टेक्स फ्रॉम शावी। और भाई ऑन द अदर हैंड रियल मैड्रिड की तरफ से अ वेरी कंफर्टेबल गेम, अ वेरी लेस एफर्ट गेम फॉर रियल मैड्रिड। तो इस गेम के बारे में पक्चूरी शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो भाई शावी से यही दिक्कत थी गेम स्टार्ट होने से पहले। भाई देख जो लाइनअप हमें दिखा था, दैट वाज क्वेश्चनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्जियो रोबर्टो कैसे लेफ्ट विंगर था, लेफ्ट विंगर, इन्वर्टेड लेफ्ट विंगर, जो बोलना है बोलो। हाउ एंड व्हाई। दूसरी तरफ फरहान टोरेस था, जबकि तुम्हारे पास बेंच पे फिलिक्स लमीन यमाल है। फिलिक्स तुम्हें गोल दे सकता है, यमाल तुम्हें गोल दे सकता है, सर रोबर्टो तुम्हें गोल नहीं देगा। फरहान टोरेस का क्या हाल चल रहा है हमें पता है। जब तुम्हारे 3 फॉरवर्ड में से जो फ्रंट फॉरवर्ड्स हैं उसमें से सिर्फ एक ही है जो गोल मार सकता है, और उसकी भी आजकल हालत ख़राब चल रही है, जो कि लेवेंडोव्स्की है। उसकी भी हालत ख़राब चल रही है, जिसकी फॉर्म ख़राब चल रही है, डिस्पाइट उसने कतल गोल मारा क्लासिको में, बट उसकी फॉर्म भी ख़राब चल रही है। और ऊपर से तुमने अपने जो दोनों फॉरवर्ड्स हैं रोबर्टो और वो करें। मैं मान सकता हूँ कि शावी को भाई एक मिडफील्ड में कंट्रोल चाहिए था, तो उसे मिडफील्डर्स ज़्यादा डालने पड़े वगैरह वगैरह वगैरह। बट फ्रंट में गोल कैसे आएंगे अगर तुम चलो तुम्हारे पास बॉल थी। इस मैच में तो हमने देखा है भाई रियल मैड्रिड ने तुम्हें बॉल रखने दी, कहा कि लो ले लो भाई ले लो, तुम्हें बॉल चाहिए तुम लो, हमें गोल चाहिए हम गोल मार लेंगे, तुम्हें बॉल चाहिए तुम बॉल रख लो। बिल्कुल। और भाई जो गोल्स थे, वाओ व्हाट अ डिफेंसिव लाइन। और बिल्कुल मैं ये नहीं कहता भाई, देख क्या बोल सकते हैं कि जो भी अटैकिंग टीम खेलती है उसे बहुत डीप खेलना चाहिए, उनको हाई लाइन के साथ नहीं खेलना चाहिए। भाई हाई लाइन के साथ बिल्कुल ऑलमोस्ट सभी बड़ी टीमें खेलती है बिल्कुल, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें कुछ स्ट्रक्चर होता है। वो जो तुम प्रेस करने जा रहे हो दूसरे पे, उन चीज़ों का स्ट्रक्चर होता है। एक तो कुंडे की क्या, मैं गाली नहीं देना चाहता, बट क्या घटिया डिसीजन मेकिंग थी इस दोनों गोल्स में शुरुआत की, फर्स्ट में और सेकंड में। फर्स्ट में तो भाई उसे पता नहीं कि मैं प्रेस करने जाऊं या मैं विन्नी को मार्क करूं या क्या। जैसे ही वो हल्का सा प्रेस करने आया, बेलिंगम की एक प्यारी सी बॉल टू विन्नी ने भाई काम करा अपना। बिल्कुल। सेकंड गोल अगेन कुंडे भाई पता नहीं क्या ऑफ साइड क्या कहते हैं उसे, ऑफ साइड प्ले करने की सोच रहा है या आई डोंट नो। वो इतना आगे था, उसे देखा ही नहीं कि रॉड्रिगो का रन किया। रॉड्रिगो भी बहुत स्मार्ट था, जो उसका रन था वो उसने ऑलमोस्ट मतलब कि क्या बोलते हैं डायगनली निकाला पहले उसने, फिर देन ही कि मतलब कि उस डायरेक्शन में गया, एंड ही वाज सुपर स्मार्ट इन दैट। कतल फ्रॉम रॉड्रिगो उस रन के लिए तो भाई बिल्कुल। और उसकी एक प्यारी सी बॉल, विन्नी का गोल अगेन। और बार्सिलोना 10 मिनट पे 2-0 डाउन थी। और खासकर ऐसे मैचेस में होता है, अगर तुम्हारी ऐसी स्कोर लाइन हो चुकी है, तुम हार रहे हो 2-0, तुम्हारा गेम प्लान बाहर है तुम्हारे गेम से लिटरली, क्योंकि अब तुम्हें भाई तुम थोड़े से पैनिक हो चुके हो, तुम्हें गोल चाहिए अर्ली, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि भाई एंड रिजल्ट क्या हो सकता है और बुरा भी हो सकता है तुम्हारे लिए। सो यू वांट अ सिंगल गोल, तो उसके लिए तुम कुछ ज़्यादा ही पुश करते हो। और फिर पुश करने का मतलब क्या हुआ, पीछे स्पेसेस बचते हैं। एंड हु एल्स इन दिस वर्ल्ड बेटर देन रियल मैड्रिड देन एक्सप्लॉइटिंग दोज गैप्स। भाई बिल्कुल कतल थी रियल मैड्रिड, रॉड्रिगो, विनी, सब कतल थे, सब लिटरली नो वन आई कुड पिक कि भाई ये खराब था। मेंडी क्या कतल था, कतल भाई। मेंडी वापस आता हुआ अपनी बेस्ट पे भाई बिल्कुल। डिफेंसिवली तो वो हमने देखा ही कतल, बट भाई ऑफेंसिवली भी उसकी क्या से पोजीशनिंग, समटाइम्स उसके रन वो बहुत बढ़िया लग रहे थे भाई बिल्कुल। मेंडी और ऊपर से मैं पहले बार्सिलोना की बारे में बात करता हूँ भाई, इंडिविजुअली भी। और भाई लेवेंडोव्स्की का अच्छा गोल, बिल्कुल ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रही, क्योंकि भाई फाइनल थर्ड में इतनी बॉल बार्सिलोना को नहीं मिली। रोबर्टो और हमने फरहान टोरेस की तो बात करी, फरहान टोरेस के पास 1-2 चांसेस थे बिल्कुल, 1-2 खंबे भी लगे थे बिल्कुल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे डिडंट क्रिएट। और जो 1-2 चांसेस थे भाई वो अल्लूनिन ने बढ़िया सेव करे बिल्कुल। जो वाइड एंगल होते थे तो मुझे चांस नहीं बोल सकते, 50-50 बोल सकते हो, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं थे। इतने वाइड एंगल से दे इट्स हार्ड टू स्कोर अ गोल, और ऊपर से लूनिन ने बढ़िया सेव करे बिल्कुल। मैं मिडफील्ड पे जाऊँ तो भाई फ्रैंकी डियोंग के कुछ नहीं दिख रहा था बिल्कुल। पेदरी एक तो नंबर 10 ठीक है, वो खेल सकता है, बट दैट्स नॉट हिज स्पेशलिटी, दैट्स नॉट हिज ट्रेट। वो इज़ अ वेरी गुड नंबर 8 बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, जो थोड़ा डीप खेले, जो बैक लाइन से बॉल कनेक्ट करे, फिर आगे जाके फाइनल थर्ड में कनेक्ट करे।
ही इज़ नॉट द वन कि तुम जो लेवेंडोस्की के पीछे खिलाओ। ठीक है, उसने पिछले सीजन में अच्छा काम करा है उसी रोल में बिल्कुल, बट नॉट एवरी गेम भाई। और अगर बार्सिलोना को इतनी क्या बोल सकते हैं प्रेस व्रेस करके खेलना था वो, तो ये मिडफील्ड क्यों थी? एक ओरियल रोमेयो क्यों नहीं था इस मिडफील्ड में? चलो गावी तो नहीं हो सकता, गावी के तो हालत ही खराब है, इंजर्ड ही हो चुका हो। तो एक ओरियल रोमेयो या एक फर्मीन लोपेज, एक यंग प्लेयर जो भाग सके, जिसकी इंटेंसिटी हो। इन मिडफील्डर्स में इंटेंसिटी है क्या? पेद्री, गुडोआन, फ्रैंकी डे जॉन्ग, इन मिडफील्ड में इंटेंसिटी है। और ऊपर से तुम सामने वाली मिडफील्ड की इंटेंसिटी देख लो, बहन चुआमेनी जिसने कच्चा चबा दिया। ही इज वेरी गुड भाई, इस मैच में तो वो कतल था बिल्कुल। फेडरिको वाल्वर्दे, तुम उससे इंटेंसिटी की लड़ाई लड़ोगे क्या? अब अगर तुम अभी खेलने आए हो और उसने 180 मिनट खेल चुके हैं गेम टाइम के, वो फिर भी तुमसे ज़्यादा टैकल मार लेगा, तुमसे ज़्यादा इंटेंसिटी दिखा देगा। उस बंदे से तुम नहीं जीत सकते, फेडरिको वाल्वर्दे भाई, बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद जूड बेलिंगम। और इंटेंसिटी तो हमें थी कि ठीक है, क्रिएटिविटी भी है बिल्कुल, बट इंटेंसिटी, बट जो क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा पार्ट था इस मिडफील्ड का, टोनी क्रूज, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आय हाय, जय श्री राम, जीसस क्राइस्ट, सब कुछ भाई। टोनी क्रूज यार, टोनी क्रूज प्लीज ब्रो, एक सीजन और हो सकता है। और मैं मानता हूँ, मैंने पिछले सीजन भी कहा था कि एक सीजन और हो सकता है, फिर हम मान लेंगे वो फाइनल है, बट नहीं है। टोनी क्रूज, यू आर सो गुड इवन राइट नाउ भाई, चाहे तेरे पास बुढ़े हो चुका है, चाहे तेरे से ज़्यादा भागा जाता, बट ऑन द बॉल ही इज समथिंग एल्स। और ऑफ द बॉल भी वो अच्छा था बिल्कुल। उसने मेंडी की हेल्प करी, उसने स्पेसेस कवर करे बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता था जब 2-0 हो चुकी है, मतलब 2-0 रियल मैड्रिड जीत रही है 10 मिनट में, तो रियल मैड्रिड को अपना गेम प्लान पूरा पता है। सिट अ लिटिल डीप, प्रेशर सॉक करो, बॉल मिलेगी, विन्नी को बॉल, रोड्रिगो को बॉल, काम खत्म, बिल्कुल एज सिंपल एज दैट। और भाई बार्सिलोना का अब हम डिफेंस की, भाई कुत्ता बना दिया, कुत्ता विन्नी ने भाई, कुत्ता। और मेरे को एक तो ये समझ नहीं आता है कि ये शावी को हर बारी क्या लगता है कि भाई विन्नी की जगह, विन्नी पे मैं अराको को जाऊँगा, काम खत्म, कोई अटैक नहीं बनना। मैं मानता हूँ क्लासिको में काम करी है चीज़ें बिल्कुल, अराको बढ़िया रहा है बिल्कुल, बट इस मैच में वो अच्छा नहीं था बिल्कुल। एक तरह से मैं बोल दूँ कलेक्टिवली बार्सिलोना की क्या हो सकते हैं परफॉर्मेंसेस डाउन हुई है, और इंडिविजुअली भी बिल्कुल अराको भी उतना भी बढ़िया नहीं रहा है अभी इस सीज़न। उससे मिस्टेक्स हुई है, ये उसका शायद से, जितना मेरे को याद है, शायद से उसका सेकेंड रेड कार्ड था इस सीज़न का। और भाई दूसरी, भाई जो अराको सफ़र करता है वो कुंडे की वजह से भी बहुत सफ़र करता है, क्योंकि भाई कुंडे को पोजीशनिंग उसकी नहीं पता, तो भाई वो कवर अप करने आ रहा है अराको, कभी अराको सेंटर बैक है, कभी राइट बैक है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। और विन्नी सबसे पहली बात तो इस सिस्टम में लेफ्ट विंग पे नहीं रहेगा, ठीक है, वो थोड़ा इस गेम में हम बोल सकते हैं थोड़ा लेफ्ट विंग पे था, बट वो मिड में भी था, वो आगे जाके ड्रिफ्ट हो रहा है, इनसाइड आ रहा है, तो जब आंखों उसे कवर अप करने नहीं आएगा तो क्या सेंस थी उसकी? या तो वो सेंटर बैक खेलता है, कुंडे वहाँ खेलते, क्योंकि कुंडे से भाई, कुंडे की पोजीशनिंग बहुत बुरी थी इसके, और ऑब्वियसली उसका रिकवरी भी बहुत बुरी थी। और इस गेम की क्या मैं बात करूँ, इस सीजन भी कुंडे का बहुत बुरा जा रहा है भाई, ही हैज़ टू स्टेप इट अप। और भाई शावी को भी, भाई शावी को मोटिवेट करना है इन प्लेयर को, और ऑब्वियसली टैक्टिकली बेटर करना है। भाई ये क्या था कल इस मैच में, कुछ नहीं दिखा इस मैच में। अगर एक दो चेंजेस होते ना इस लाइनअप में, तो हो सकता था कि गेम प्लान, गेम अगर सकते हैं एंडिंग कुछ अलग हो सकती थी। चाहे बार्सिलोना 4-1 नहीं हारती, 2-1 हार जाती, 3-1 हार जाती, चाहे इतनी बड़ी स्कोर लाइन नहीं होती, चाहे अगर फर्मीन लोपेस होता या रोमेयो होता, एक वो इंटेंसिटी दिखती मिडफील्ड में, जो कि नहीं थी। और भाई मेरे को गुडोआन के लिए बुरा लगता है भाई, गुडोआन कहाँ ट्रैवल से जीत के, सॉरी टू से भाई, नो डिसरिस्पेक्ट भाई, ऑल तो तुम बोल सकते हो कि तू तो रियल मैड्रिड तू कर रहा है, बट भाई गुडोआन कहाँ आके फंस चुका है। गुडोआन वॉज दी ओनली प्लेयर जिसको मैं इस मैच में दोषी नहीं बोल सकता, ही वॉज गुड बिल्कुल। उसका मिडफील्ड में उसका प्ले भाई, आगे थोड़ा लिंक अप करने जाना, और मेरे को ये समझ नहीं आता पेद्री क्यों उस पोजीशन पे गया था। गुडोआन खेल सकता है यार, हमने गुडोआन को उस पोजीशन पे खेलते हुए, और पेद्री को वो गुडोआन वाली पोजीशन ढंग से शूट करेगी, वो एक लिटिल डीप खेलना। और गुडोआन हमने देखा है काइंड ऑफ अ नंबर 10 इन्वर्टेड विंगर्स वे में, हमने मैन सिटी में देखा है, जो 3-4-3 की फॉर्मेशन है वो बॉक्स वाली, उसमें लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कहीं पे भी हो सकता है। लेफ्ट साइड में गुडोआन होता था, राइट साइड में डी ब्रुयना, एंड ही वाज कतल।
उसने इतने सारे गोल्स मारे हैं भाई मैनचेस्टर सिटी के लिए। बिल्कुल वो याद है वो लीग जो लीग जीती थी मैनचेस्टर सिटी लास्ट डे में, जो वो 2-0 हार रहे थे, 2-1 हार रहे थे। अगेन गुडोन की एक ब्रेस आई थी भाई, कत्ल था वो गेम। और गुडोन ऐसी चीजें रेप्लिकेट कर सकता है, बट शावी की ये प्रॉब्लम है भाई। आई डोंट थिंक कि शावी को पता है कि भाई एक तो उसका लाइनअप क्या है, उसका बेस्ट लाइनअप क्या है। आई डोंट थिंक सो। तुम्हें पता भाई, मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, एंगेजमेंट बढ़ेगी भाई बिल्कुल। तो भाई तुम बताओ भाई, बार्सिलोना का क्या तुम्हें कौन सा फर्स्ट लाइनअप लगता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप कौन सा हो सकता है बार्सिलोना का? आई डोंट थिंक सो, मेरे को नहीं पता, एंड आई डोंट थिंक सो कि शावी को भी नहीं पता। बताना भाई बिल्कुल। और दूसरी बात भाई, शावी को अपने प्लेयर्स की जा सकते हैं वो उस पर खेलना पड़ेगा भाई, देख उनके प्लस पॉइंट्स पे। जैसे गुडोवान है, गुडोवान को थोड़ा आगे खिलाना चाहिए यार। वो गोल्स, अगर तुम्हारा लेवेंडोस्की गोल नहीं मार रहा, अगर तुम्हारा टोरेस गोल नहीं मार रहा, अगर तुम्हारा जाओ फेलिक्स गोल नहीं मार रहा, तो गुडोवान मार के देगा। तुम्हें मिडफील्ड में से गोल चाहिए, मिडफील्डरों में से कौन गोल मार रहा है मेरे को एक बार ये बताओ। पेदरी गोल मार रहा है? नहीं। फ्रैंकी डियोंग गोल मार रहा है? नहीं। गुडोवान गोल मार रहा है? नहीं। तो कहाँ से गोल आ रहे हैं फिर? ये ऐसी ही जानी है तकरीबन अभी तक ही रियल बार्सिलोना ने अभी तक, अगर मैं सब कंपटीशन का कंबाइन करूं, 30-35 गोल खा चुकी है बार्सिलोना अभी तक। सिर्फ इसी क्या हो सकते हैं सुपर कोपा में कितने 5 गोल खा चुकी है। तो तुम सोच सकते हो कि ये डिफेंस कहाँ जाए। और ठीक है, टेस्ट टेगन की बिल्कुल दिक्कत रही है बिल्कुल, पर तुम दूसरी तरफ देखो ना भाई, तुम अपने आर्च राइवल्स को ही देख सकते हो। मिलिटाओ, आलाबा, कोट, भाई डिफेंस कहाँ है? ये फर्स्ट टीम का डिफेंस तो है ही नहीं है, फर्स्ट चॉइस डिफेंस तो है ही नहीं है। रूडीगर है, नाचो है और लूनिन है या कैपा है। तो तुम देख रहे हो ना रियल मैड्रिड भी कितना बड़े तरीके से को करिए, उसका सारा का सारा क्रेडिट जाता है कार्लो एंचेलोटी को भाई। ही नोज उसके प्लेयर्स की क्या सकते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, और वो उन्हीं पे खिलाता है उनको बिल्कुल। वो विन्नी को, इवन दो विन्नी को थोड़ा मिडल में लेके आ रहा है वो फ्रंट में, बट वो उसके लिए अच्छा है। ही विल बी अ मोर राउंडेड प्लेयर भाई, जो मिडल में भी खेल सके या विंग पे तो वो खेल सकता है। हमें विंग का तो हमें पता ही है उसका गेम। तो भाई ये गेम बार्सिलोना के लिए एक बोल सकता हूँ, और ये गेम बार्सिलोना का सीजन बना सकता था, बट इस गेम ने सीजन बिगाड़ दिया बहुत बुरी तरीके से। क्योंकि अगर बार्सिलोना ये ट्रॉफी जीता थी, सॉरी टू से, बट बार्सिलोना की द ओनली रियलिस्टिक ट्रॉफी इज दिस। आई डोंट थिंक सो कि और कोई ट्रॉफी जीत सकती है बार्सिलोना, शायद से कोपा जीत जाए शायद से, बट वो भी एक कप कंपटीशन है, तो एक गलती तुम बाहर, पता नहीं। और इस गेम ने तो भाई वो बहुत बुरी हालत कर दी है बार्सिलोना की। ऊपर से ठीक है फ्रस्ट्रेटिंग बंदे भाई, फैंस वगैरह बकचोदी कर रहे हैं कि विन्नी को अपनी से हम्बल रहना चाहिए, वो बकचोदी नहीं करनी चाहिए। बस सबसे पहले बात, तुम प्रोवोक करोगे, और उसके बाद क्या उसमें क्या दिक्कत थी? क्या स्कोर लाइन 4-1 ही तो थी, वो बोलिए तुम। मतलब अब वही बात है, मैं क्या बोलूँ, क्या सकते हैं, हमारा कुत्ता कुत्ता है, तुम्हारा कुत्ता टॉमी है। तो भाई वही वाला सीन था। तो भाई देखो, ही हैड अर्न्ड द राइट, ही स्कोर्ड अ हैट ट्रिक। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हैट ट्रिक नहीं मारी बिल्कुल। हाँ ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कभी इतनी वीक बार्सिलोना टीम के अगेंस्ट नहीं खेला, बिल्कुल भी नहीं। बट इट्स एन एस्टोनिशिंग अचीवमेंट फॉर विनीशियस भाई, 22-23 साल का है। ही स्कोर्ड अ फर्स्ट हाफ हैट ट्रिक अगेंस्ट बार्सिलोना। कतल भाई, कतल फ्रॉम विनी, कतल। नंबर 7 स्कोरिंग इन द 7th मिनट एट क्रिस्टियानो रोनाल्डोज होम ग्राउंड, होम कंट्री। कतल, स्टोरी कतल, सब कुछ कतल। और हम सुपरस्टार, हम अपनी सीजन का पहला टाइटल जीते। आई होप कि ये लास्ट ना हो। ला लीगा तो मोस्टली ला लीगा हम जीत सकते हैं बिल्कुल, कोपा डेल रे का यू नेवर नो, चैंपियंस लीग भाई, चैंपियंस लीग में तो मैं कभी नहीं कहता कि भाई चैंपियंस लीग हम जीत सकते हैं सीजन, वो तो धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस होती रहेगी वो देखेंगे बिल्कुल। तो चलते हैं भाई, अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है, तुम्हें अच्छी लगी होगी बिल्कुल तो सब्सक्राइब। तो अगली वीडियो मिलेंगे, तो थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी सा।